खोद रहे 1 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, दोनों परेशान हताश। दो में से एक बोलता है मेरी खुदाई से पानी निकल गया है, कुआं बन चुका है, और दूसरा अगले 1.5 महीने कोशिश कर रहा है लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। अब वो लगा गाली बकने को, तुमने झूठ बोला कि यहाँ से पानी निकलता, तुमने गलत बोला कि यहाँ से पानी निकलता, तुमने बेवकूफ बनाया कि यहाँ से पानी निकलता। वहां राहुल कुमार जैसा एक आदमी पहुंच गया, कहता मूर्ख ये बात बता, जब बगल वाले के कुआं खोदने से पानी निकल सकता है तो तेरे खोदने से पानी क्यों नहीं निकल रहा? कहता ये मेरे को थोड़ी पता है, ये तो आप बताएंगे। मेरा काम है मिट्टी निकालना, मेरा काम है जमीन से मिट्टी निकालना, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा राहुल सर ये आपका काम है। राहुल सर ने बोला चल मेरे को जगह जाके दिखा। राहुल सर पहुंचे खेत में, पहले आदमी ने दिखाया तो 1.5 महीने में 200 फीट खोद के पानी निकल गया। दूसरा आदमी बोल रहा मैंने तो 200 गड्ढे खोद दिए, पानी नहीं निकल रहा है। राहुल सर बोले मूर्ख, तू 200 साल तक खोदेगा तो पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि तू 10 फीट खोदने के बाद जगह बदल लेता, फिर 10 फीट खोदने के बाद जगह बदल लेता। ये सभी काम कभी दल बदलने से, सरकार बदलने से नहीं चलता है। काम ठहराव से चलता है, टिकाव से चलता है। जब आप एक जगह खड़े होकर प्लान फॉलो मीटिंग करते हैं तब काम चलता है। यूं आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, आज थोड़ा सा ड्यूस आउट कर लेते हैं, कल दुकानदारी कर लेते हैं, परसों थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रोपा लगा लेते हैं, फिर शादी में चले जाते हैं, और अभी तो मेरा मूड नहीं हो रहा, हफ्ते भर छुट्टी में हूँ मैं, फिर अब मूड होगा तो काम करूंगा। ऐसे काम नहीं चलता। काम के लिए लगन चाहिए, जोगनी लगानी पड़ती है, भूत। आप में से किसी ने राहुल कुमार को देखा कि 11 साल में इसने कभी छुट्टी ले ली हो? आज आपके पास फोन गया हो, राहुल कुमार को फोन मत लगाना, आज वो छुट्टी में है। राहुल कुमार को फोन मत लगाना, आज उसका मूड नहीं है काम करने का। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इनका मूड नहीं है, ये छुट्टी में चले गए, या इन्होंने आज काम करने से मना कर दिया। ही इज अ मैन। आज वो इंडिया के नक्शे में ड्यू सॉफ्ट में टॉप पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि 11 साल से अगर किसी ने बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, बिना ना किए अंगद जैसे पैर गड़ाकर काम किया तो वो राहुल कुमार है। आपको ना लगातार काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। लगातार, जब आप लगातार काम करेंगे तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। ज्यादातर लोगों से मैंने देखा है, दिमाग, अभी बोला दिमाग में दही है, दिल सही है, दिमाग चंचलित है। बैठे आप यहाँ है लेकिन आपका दिमाग अभी लग रहा होगा शाम को मिलना किससे, मैसेज आ गया होगा, अभी तक बड़ा लेट लग रहे हैं, तुमने तो बोला था 12-1 बजे फ्री हो जाओगे, अभी तक पता क्यों नहीं है तुम्हारा? सबका अपॉइंटमेंट सेट होगा यहाँ से जाने के बाद। इत्तेफाक अभी 1 से 1.5 घंटे और चलने वाला है। दोस्त, शरीर यहाँ नहीं रखना है, आपको दिमाग भी यहीं पे रखना है। जब तक आपके अंदर काम करने का जुनून नहीं जागेगा तब तक आप काम में कामयाब नहीं हो सकते। जुनून। एक आदमी एक चर्च, क्रिश्चियन था, चर्च में काम कर रहा है। जुनून किसे बोलते हैं? एक आदमी एक चर्च में काम कर रहा है, उसका काम है पोंछना, फर्श पोंछना, सोफे कुर्सी पोंछना, पोंछने का काम है, साफ सफाई। बड़ा अपने काम में निपुण, शायद 8-10 साल से काम कर रहा होगा। एक दिन चर्च में आदेश आता है, आज से पोंछने वाले काम में भी इंग्लिश बोलने वाला आदमी चाहिए। कहते ये कौन सी जरूरत है, पोंछने का इंग्लिश से क्या लेना देना? कहता नहीं, इंग्लिश बोलने वाला आदमी चाहिए जो बोल सके वेलकम सर, प्लीज सर, सिट सर। उसने बोला मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती है। जुनून। कहता मेरे को इंग्लिश नहीं आती। बोले इंग्लिश नहीं आती तो तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पादरी ने उसको अपने पास बुलाया, चर्च के पोप फ्रांसिस ने। अब बोला आज से तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बोलता है साहब क्या बात कर रहे हो, मैं 10-15 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पे,
मैं 10-15 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने अगर मेरे को निकाल दिया ना तो भूखे मर जाएंगे। कहता देख, अगर काम करना है तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। कहता वो तो आती नहीं। बोले काम छोड़ के जाना पड़ेगा। जब उसको काम से भगाया गया और दूसरे बंदे को रखा जो इंग्लिश बोलता था, प्लीज सर, वेलकम सर, सिट सर, प्लीज सर, थैंक यू सर। अब वो बेचारा ठेठ देहाती, उसको भारी टेंशन हो गई। जब चर्च से बाहर निकाला ना, डेली सुबह आके चर्च के सामने खड़े हो जाता था और लोग बोलते थे क्या हुआ, तुम तो अंदर काम करते थे ना। कहता निकाल दिया मेरे को, अंग्रेजी नहीं आती, निकाल दिया मेरे को। और अक्सर आदमी फ्रस्ट्रेशन में 2 पैक और 1 धुआं तो उड़ा ही लेता है, ये फिक्स है। आदमी को पूछो क्यों पी रहा है, ये बड़ी टेंशन है भाई, बड़ी टेंशन है। उसमें लिखा है सिगरेट पीना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसको पूछो कि तेरे को पता है सिगरेट पीने से मौत होती है? कहता हाँ मेरे को पता है, लेकिन भारी टेंशन है, फिर धुआं उड़ाए। ये आदमी भी धुआं उड़ाने लग गया, चर्च के सामने गुमटी में खड़ा हो गया, अब ये धुआं उड़ा रहा है। इससे 2-4 लोगों ने पूछा सिगरेट क्यों पीने लग गया? कहता भारी टेंशन है, जॉब से बाहर कर दिया है, पैसे हैं नहीं, घर जाओ तो बीवी बच्चे पैसे मांग रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान कुछ खाता पता नहीं, क्या करूं। दोस्त, जब वो आदमी बाहर इस तरीके की हरकत कर रहा था, उसके दिमाग में 2-3 और ख्याल आए। साला जैसे मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ऐसे जितने घर दुकान में आते सारे ये सब टेंशन वाले लोग, अच्छे की नौकरी चली गई है, अच्छा आदमी टेंशन है, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई इसलिए सिगरेट पी रहा, किसी की शादी के समय लड़की भाग गई इसलिए सिगरेट पी रहा, किसी के दोस्त ने उसका एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी का इसलिए वो सिगरेट पी रहा, किसी के घर वालों ने बम्बू दे दिया इसलिए वो सिगरेट पी रहा, किसी का बैक लग गया है, पेपर में फेल कर गया इसलिए वो पी रहा, क्यों कम भुलाने के लिए पी रहा है, किसी को ज्यादा खुशी आ गई इसलिए पी रहा है, पर पी हर आदमी रहा। उसको एक चीज समझ में आ गया, ये सिगरेट नहीं है, ये टेंशन भगाओ यंत्र है। साला इसको पीने से टेंशन भाग जाती है। उसने सोचा ऐसा करते हैं, दुकान खोल लेते हैं टेंशन भगाने की। उसने उसी दुकान के बगल में एक दुकान खोल लिया, जुनून। अब जितने चर्च से निकलते थे कहते अरे तुम तो वही हो ना जो सफाई करते थे। कहता हाँ यस, अब मैं गुमटी खोल लिया हूँ, मैं सिगरेट पिलाता हूँ लोगों को, टेंशन भगाओ यंत्र नहीं। ये सिगरेट नहीं है, ये टेंशन भगाओ यंत्र है। बोलते लाओ एक टेंशन भगाओ यंत्र देना। उसने सारे लोगों को लत लगा दिया, टेंशन भगाओ यंत्र। तनातन सिगरेट पिलाना लोग भीड़ लगा रहे हैं। उसको समझ में आया धंधा अच्छा चल रहा है, एक और चर्च के सामने खोलता हूं। शहर में जितने चर्च थे, चर्च का संबंध भीड़ भाड़ वाले इलाके से, किसी धार्मिक भावना से नहीं है। सारे चौराहे पे ऐसा समझिए उसने दुकान खोल ली और शहर के पूरे लड़के लड़कियां रिच क्लास पुअर क्लास पहुंचने लग गए। बोले उसके यहाँ टेंशन भगाओ यंत्र मिलता है, सब दे सुट्टा मार रहा, पिए जा। देखते ही देखते पूरे राज्य में उसने दुकान खोल लिया, जुनून। बहुत बड़ा आदमी बन गया, बोरे भर भर के पैसे आ रहे। एक दिन उसने बैंक में शायद 1-8 करोड़ का चेक भेजा होगा, साइन करना भूल गया। बैंक मैनेजर के पास चेक पहुंचा, बैंक मैनेजर बोलता है ये बहुत बड़े आदमी हैं, शायद साइन करना भूल गए होंगे, मैं जाके साइन करवा लेता हूँ। जुनून। जब वो उनके ऑफिस पहुंचा, वो तो एकदम सिंपल हाफ पैंट और टी-शर्ट पहन के बैठा हुआ है। बैंक मैनेजर बोलता सर मैं आई कम इन? हाँ बैठा। बैंक मैनेजर को लगा इतना बड़ा आदमी है, पूरे स्टेट में जिसका दुकान है, इतना बड़ा आदमी होगा, एकदम टिप टॉप है। सर मुझे लगा था कि सर आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो मतलब एकदम 8-10 तो बॉडीगार्ड आपके पास होगा टिप टॉप। आप तो बोलता है साहब देखो मैं एकदम जमीन से उठा हुआ आदमी हूँ। कहता सर अच्छा लगा, चाय वाय पियेंगे मैनेजर साहब? कहता सर आए हैं तो पिला ही दीजिए। इतने बड़े व्यापारी ने जुनून उसे चाय ऑफर की,
मैनेजर चाय पीते हुए बोला कि साहब मैं आपके यहाँ इसलिए आया हूँ, आपने क्या 1 करोड़ रुपए का चेक काटा था, गलती से आप साइन करना भूल गए हैं। तो मैं सोचा कि मैं आपको क्या करूँगा, बैंक बुला के मैं खुद ही आ जाता हूँ आपको। कहता क्या बात कर रहे हैं, मैं भूल गया, लाइए मैं अभी कर दे रहा हूँ। उसने अपने प्यून चपरासी को बुलाया और अंगूठा लगाने वाला मंगाया उसने स्याही, और वो अंगूठा लगाने लगा। इतने मैनेजर साहब बोलते सर 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 साइन करवाने आया। कहता वही तो कर रहे हैं। कहता सर इतने बड़े आदमी पूरे शहर को जो टेंशन भगाऊ यंत्र बेचते हैं, इतने बड़े आदमी सर आप अंगूठा लगाएंगे सर अच्छा नहीं लगेगा। मतलब सर क्या आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है? कहता है पढ़ाई, कहता है मैंने नहीं की पढ़ाई, अंगूठा लगा के दे दो।